हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिला ब्लॉगर गुड़िया झा। आज का जो मेरा वीडियो है वो हेयर से रिलेटेड है कि कैसे मैं अपने बालों का ख्याल जो है वो घरेलू चीज़ों से रखती हूँ और नेचुरल चीज़ों से रखती हूँ, जिसका कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है, हमारे किचन में ही अवेलेबल होता है। उन सारी चीज़ों से मैं कैसे हेयर का केयर करती हूँ। और एक चीज़ बता दूँ कि मैं कोई हेयर की एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट इन सारी चीज़ों से जो मैं उपाय बता रही हूँ, अगर उनको रूटीन वाइज किया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स से हम अपने बालों को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंडली, प्रोडक्ट की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हेयर के लिए, स्किन के लिए अवेलेबल होते हैं, और जो भी हम परचेज़ कर पाते हैं, जो हमारे बस में होता है, हम ज़रूर उनको परचेज़ करते हैं और काफ़ी हद तक वो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। आउटरनल पार्ट के भी प्रोटेक्शन से भी ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनल पार्ट का प्रोटेक्शन होना। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेट का साफ़ रहना, नींद का सही आना। और क्योंकि मैं एक रामदेव बाबा की फ़ैन हूँ, उनके योगा की फ़ैन हूँ, तो उनके कुछ फिंगर स्टेप्स हैं और भी बहुत सारे योगा आसन हैं जो हेयर से रिलेटेड हैं। तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा, और ये भी बहुत हेल्पफुल होता है कि बाल के लिए। योगा के बाद, नींद के बाद जो है हमें पानी का ख्याल रखना है। अगर हमें हमारा बाल जो है ड्राई लगने लगे, दो मुँहे लगने लगे, तो समझ जाए कि हमें पानी की कमी हो गई है। तो पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आंवला। किसी ना किसी रूप में हमें आंवला का ज़रूर सेवन करना चाहिए। चाहे आंवला का डायरेक्ट आंवला हो, आंवला कैंडी हो, आंवला जूस हो, आंवला मुरब्बा हो, मतलब आंवला ज़रूर खाइए। ये बाल को बहुत फ़ायदा देता है। तो चलिए घरेलू उपाय जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो मैंने एक कटोरी लिया, कटोरी में अपने बालों के अनुसार मैंने 1.5 चम्मच जो है वो मेथी का दाना डाला, और वही 1.5 चम्मच जो है मैंने कलौंजी डाला, और उसमें एक आंवला काट करके, अगर अवेलेबल है तो एक आंवला काट करके उसको रात भर जो है हम लोग फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए सुबह में जो है कितने सुंदर से तीनों चीज़ें जो है फूल गई है। मेथी वगैरह तो एकदम दुगने आकार में हो गई है, और आंवला और मंगरेल भी जो है वो बहुत अच्छे से फूल गई है, कलौंजी। उसके बाद जो है हमें एक नेक्स्ट स्टेप जो है, ये सारी चीज़ों को जो है हमें मिक्सर ग्राइंडर में रख लेना है, और उसका जो है एक फ़ाइन पेस्ट बनाना है। दरदरा बिल्कुल नहीं बनाना है, बिल्कुल ही फ़ाइन पेस्ट बनाना है, ताकि हम अपने बालों में इसको जो है अच्छे से मिला सकें। तो हमारा फ़ाइन पेस्ट जो है वो रेडी है। अब इसको जो है हम अपने बालों पे अप्लाई करेंगे। तो जहाँ पे हमें लगे कि हमारे बाल थोड़े कम हैं, वहाँ पे इसको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई करना है, और इसको जो है पूरे बाल में और स्कल्प पे चारों तरफ घुमा करके अपने बाल में लगा लें। और इसको आधा घंटा, 40 मिनट या 2 घंटा भी आप रख सकते हैं। जितना देर में आप कंफर्टेबल हैं आप उतना देर रखें, लेकिन आधा घंटा 40 मिनट ज़रूर रखें। और उसके बाद जो है आप इसको सिंपल पानी से धो लें करके। अब मैं इसको थोड़ी देर सूखने दूँगी। तो बस जब बाल धो करके सूख जाए, उसके बाद बारी आती है चम्पी की। यानी मैं एक बालों की चम्पी करती हूँ। उसके लिए सिंपल नारियल तेल, या आप जो भी तेल यूज़ करते हैं, और एक विटामिन ई का कैप्सूल, इसको ज़रूर लगाना है। विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे जो है हमारे बालों को पोषण मिलता है। तो अगर बालों को पोषण मिलेगा, सही खाना मिलेगा, तो बाल कितने अच्छे हो जाएंगे ना। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इससे चम्पी ज़रूर कीजिएगा। है दूसरा नुस्खा स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए कि मैंने वाइट वाला चावल, जिससे कि हम खीर बनाते हैं, वो वाला लिया हुआ है। अपने बाल के अकॉर्डिंगली मैंने 1.5 चम्मच लिया, और एक सेम मैंने एक मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया है। बस उस प्याज को जो है हमें एक पीस पीस काट करके उस चावल में डाल देने हैं, और बाउल को जो है पानी से भर देना है, और इसको रात भर हमें फूलने के लिए छोड़ देना है। प्याज वैसे जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बाल के लिए। नहीं कुछ समझ में आए तो सिर्फ बाल में एक प्याज का सिर्फ रस लगा ले, वो भी काफ़ी है। तो मतलब प्याज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बस इन दोनों को फूलने के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए सुबह में प्याज और चावल जो है फूल गए हैं। बस इसको छोटे बाउल से जो हम बड़े बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, और एक चावल देखिए कितने अच्छे से फूले फूले से हैं। और हमको इस तरीके से हम लोगों को मैश करना है, ताकि इसका कलर जो बिल्कुल दूध जैसा हो जाए, और चावल और प्याज बिल्कुल हाथ से ही पिस जाए। इस तरीके से इसे हमें पीसना है हाथ से। और बस मिला मिला के देखिए दूध जैसा हो गया, और प्याज का जो उस पर एक छिलका है वो बिल्कुल लग रहा है जैसे कि मतलब फूलो अच्छा लग रहा था देख कर के इसका ये दूध जैसा कलर। तो बस अब इसी को हमें छान लेना है,
और जो इसका मतलब पार्ट बच जाता है छानने के बाद, जो दाना दाना चावल और प्याज बच जाता है, उसको जो हम मुट्ठी में से गाड़ करके निकाल लेंगे। और उसके पकौड़ी वगैरह उसको वेस्ट नहीं करना, उसका पकौड़ी बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा, जैसे प्याज का पकौड़ी बनाते हैं। बस तो देखिए ये हमारा जो है एक और सिरम जो है वो रेडी है। और इसमें जो हमें 2 चम्मच शहद मिलाना है। बस 2 चम्मच शहद मिला करके इसको अपने बाल पे जो है अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ का आपको लगे कम बाल हैं। ये जो है बाल के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सबसे पहले तो जिनके बाल की ग्रोथ रुक गई है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे बहुत दिनों से, वो अगर इसे स्कल्प में अच्छे से रगड़ रगड़ के लगाए तो जो है बाल बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, नए बाल उगने स्टार्ट हो जाएंगे, बाल काले होंगे। अगर रूसी है तो रूसी को तो बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर देती है, बाल की थिकनेस बढ़ जाती है। तो मतलब ये ऑलराउंडर सीरम है। अब जो है तीसरे वाले घरेलू उपाय की बारी है, जो कि सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है, और इसको जो है मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ और मुझे ये बहुत पसंद है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 चम्मच शहद लिया है, और जैसा कि देखा प्याज घिस के मैंने लिया है। शहद में जो उस घिसे हुए प्याज का जो है रस हम लोग निकाल लेंगे, और फिर उसमें हम लोग जो है 1 नींबू से थोड़ा कम जो है उसका नींबू का रस मिला लेंगे। और उसके बाद उसमें एलोवेरा जेल मिलाना है, और एक विटामिन ई की गोली। इन सारी चीज़ों को मिला करके बाल पे चारों तरफ अप्लाई कर लीजिए, और 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद बाल धो लीजिए। देखिए कितना ज़्यादा फ़ायदा लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। इससे जो विटामिन सी, एलोवेरा, सब कुछ जो जो बालों के लिए मतलब शहद जो जो बालों को फ़ायदा करता है, सब कुछ आ जाता है इसमें। और बहुत ही सिंपल तरीके से ये जेल जैसा बन जाता है, और इसको बाल में अप्लाई कर लेना है। तो बस यही है। एक देख सकते हैं आप कि मैंने एक हेयर डाई भी बनाया है, लेकिन मुझे इसके रिज़ल्ट का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने इसे अपने बालों पे अप्लाई नहीं किया है। मेरे बाल वाइट नहीं है इसीलिए, तो इसीलिए मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इतना तो पता है, लेकिन मुझे रिज़ल्ट के बारे में नहीं पता, इसीलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी इस डाई की। और आगे आप चाहते हैं आप लोग कि अगर मैं अपने स्किन की भी रूटीन, जो मैं घरेलू उपाय करती हूँ अपने स्किन के लिए, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मैं उसका भी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बनाऊँगी। और ये जो मैं पकौड़ी खा रही हूँ वो उसी चावल और प्याज के बने हुए हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे लग रहे थे। तो आशा करती हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।